दुर्ग में आज क्षत्रिय करनी सेना और सनातन समाज के पदाधिकारियों ने पटेल चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का उद्देश्य बिलासपुर के चिंगराजपारा निवासी ठाकुर राम सिंह की रिहाई की मांग करना था। क्षत्रिय करनी सेना छत्तीसगढ़ ने सोमवार सुबह दुर्ग के पटेल चौक में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि ठाकुर राम सिंह, जो भगवा ब्रिगेड के संस्थापक और धर्मांतरण विरोधी अभियान में सक्रिय रहे हैं, को प्रशासन ने झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ठाकुर राम सिंह जी ने बिलासपुर क्षेत्र में धर्मांतरण रोकने के लिए वर्षों से कार्य किया है और इस दिशा में उन्होंने करीब 90% धर्मांतरण पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाई। करनी सेना का आरोप है कि गौमांस बिक्री रोकने को लेकर उन्हें षड्यंत्रपूर्वक झूठे मामलों में फंसाया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से मांग की कि ठाकुर राम सिंह पर लगाए गए सभी आरोपों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए और उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए। करनी सेना ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन राज्य भर में व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मामला हमारा कलेक्ट्रेट आना 8 तारीख को भी हुआ था, 10 तारीख को भी हुआ था। 10 तारीख को हमने सूचित किया था कि हम एक शांतिपूर्ण आंदोलन यहाँ करेंगे और उसी में हमने यहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन किया। हनुमान चालीसा पढ़ा हमने और शांतिपूर्ण तरीके से हमने बस आँख खोलने का प्रयास किया सरकार का, प्रशासन का, कि वो जाग जाएं और जो कुछ ऐसे कानून है, एट्रोसिटी जैसे कानून है जो हमारे ठाकुर राम सिंह भाई पे लगे हैं, हम सभी जानते हैं कि वो कानून ऐसा है कि कह देने से कुछ समूह कह देता है तो हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि कानून गलत है, हम संवैधानिक देश में हैं, कानून बिल्कुल सही है, मगर कानून का जो गलत और दुरुपयोग हो रहा है उससे हम नाराज़ हैं, उससे कहीं ना कहीं हम आक्रोशित हैं, कहीं ना कहीं बहुत दुखित हैं, पीड़ित हैं। तो उस कानून की विवेचना की जाए और उस कानून पे कुछ प्रतिबंध लगाया जाए, पूर्णतः प्रतिबंध ना लगाया जाए, मगर ऐसा कुछ किया जाए कि कुछ समूह का अहित ना कर पाए बिना दोष के। हमारे सनातनी भाई राम सिंह ठाकुर को एट्रोसिटी एक्ट लगा करके अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे सनातनी को जिन्होंने 12 साल की आयु से सनातन की रक्षा, गौ रक्षा, लव जिहाद का विरोध, धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं और अरेस्ट करने का प्रशासन का तरीका कुछ ऐसा था कि 4 थाने की पुलिस बिना सूचना के उनके घर जाती है, उनको उठाकर अरेस्ट कर लेती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, ये वही सरकार है जो सनातन रक्षा की बात करती है, जो गौ रक्षा की बात करती है, जो धर्मांतरण का विरोध करती है, जो लव जिहाद का विरोध करती है और करके आज सत्ता में बैठी है। कहीं ना कहीं लाखों सनातनी को इनसे काफी उम्मीदें रही हैं और उम्मीद है, और आज उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हो जो निस्वार्थ रूप से इसकी सेवा करता आ रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के करनी सेना दुर्ग जिले की टीम धनंजय सिंह और हमारे अमित सिंह के नेतृत्व में इस ज्ञापन का एक छोटा सा मुहिम चलाया गया और हम लोग यहाँ सब उपस्थित होकर प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जगाने की कोशिश की है, जिन्होंने हमने हनुमान चालीसा भी पढ़ा है। हनुमान चालीसा पढ़ के पहले के ज़माने में सुनते थे कि कभी भूत और पिशाच आते थे, भूत और पिशाच होते थे, लेकिन दानव बुद्धि के वाले बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनके मन में ऐसी शंका आती है कि राम सिंह ठाकुर जैसे सनातनी अगर कोई सेवा करता है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, तो ये विचलित होने लगते हैं। तो हनुमान चालीसा करके इनको जगाने की कोशिश करी है करनी सेना की टीम ने और ये दुर्ग से एक छोटी सी मुहिम की शुरुआत है। अगर यहाँ से प्रशासन शासन जाग जाती है, हमारे राम सिंह ठाकुर को रिहा करती है निर्दोष रूप से, तो हम इस मुहिम को यहीं पे पूर्ण विराम देंगे। नहीं करती है तो तमाम हिंदू संगठनों को साथ लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर सरकार बैठी नहीं जागती है तो बता दूं, करनी सेना एक ऐसी संगठन है जो कि 2 राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ दिया जाए, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को छोड़ दिया जाए तो राष्ट्र का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। मैं इसकी लड़ाई राष्ट्रीय लेवल पर ले जाकर के लड़ूंगा।